नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो सच में गेम चेंजर है। जरा सोचिए, क्या हो अगर आप सो रहे हों और आपके लिए कोई दूसरा लगातार काम कर रहा हो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स के बारे में। ये ऐसे डिजिटल कर्मचारी हैं जो खुद ब खुद काम करते हैं और आपके लिए वेल्थ जनरेट करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम इन डिजिटल असिस्टेंट्स के इतिहास से लेकर उनके टेक्निकल सेटअप और सबसे ज़रूरी बात, इनसे असल में पैसे कैसे कमाए जाएं, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भविष्य के इन डिजिटल कर्मचारियों की। अब जरा इस बड़े बदलाव को देखिए। 2016 की सुबह याद है? घर की छोटी मोटी आवाजें, चाय बनाने जैसे काम, एकदम साधारण सा माहौल। लेकिन जरा 2026 की एक सुबह की कल्पना कीजिए। उठते ही अनगिनत ईमेल्स, टास्क अपडेट्स और नोटिफिकेशंस का एक अंतहीन शोर। सच कहूं तो इस भयंकर डिजिटल ओवरलोड से निपटने के लिए हमें एक ऐसे डिजिटल साथी की सख्त जरूरत पड़ने वाली है जो इस पूरे शोर को संभाल सके। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। जाने माने एंटरप्रेन्योर सलीम इस्माइल का मानना है कि आने वाले समय की जो ट्रिलियन डॉलर कंपनी होगी ना, उसमें शायद सिर्फ 5 कर्मचारी होंगे। जी हाँ, सिर्फ 5। इसका सीधा सा मतलब है कि एक छोटी सी टीम कुछ बेहद स्मार्ट और शक्तिशाली डिजिटल कर्मचारियों की मदद से कॉर्पोरेट दुनिया में कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। और इसी बात पर एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग का वो मशहूर बयान एकदम सटीक बैठता है। वो कहते हैं कि एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा, बल्कि एआई का सही इस्तेमाल करने वाला कोई इंसान आपकी जगह ले लेगा। तो भाई, आज के इस तेजी से बदलते जॉब मार्केट में इन ऑटोनोमस सिस्टम्स को समझना सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये सर्वाइवल और कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी है। चलिए, अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इन डिजिटल असिस्टेंट्स की ऐतिहासिक यात्रा पर एक नजर डालते हैं। ये सफर वाकई काफी दिलचस्प रहा है। 1983 के बटलर इन अ बॉक्स को ही ले लीजिए, जो सिर्फ आवाज से घरों के कुछ काम करता था। फिर 1991 में आया बात करने वाला प्रोग्राम डॉक्टर स्बाइत्सो, और 2008 में जब पॉप कल्चर में हमने आयरन मैन का जार्विस देखा, तो उसने हमारी सोच ही बदल दी। उसके ठीक बाद 2011 से 2016 के बीच सिरी और अलेक्सा जैसे स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट्स ने हमारी असल जिंदगी में दस्तक दे दी। मतलब बेसिक कंट्रोल से लेकर एक स्मार्ट इकोसिस्टम तक का ये सफर कमाल का है। तो अब आते हैं इसके सबसे अहम हिस्से पर, एक ऐसा एआई एजेंट जो 24 घंटे काम करे, उसका सेटअप कैसे किया जाए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक आम एआई चैटबॉट और एक एआई एजेंट में फ़र्क क्या है। देखिए, चैट जीपीटी या जेमिनाई तब तक ही काम करते हैं जब तक आपका टैब खुला है। आप सवाल पूछेंगे, वो जवाब देंगे बस। लेकिन ओपन क्लॉ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बने एआई एजेंट्स, ये 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। ये एक प्राइवेट सर्वर पर रहते हैं और खुद से टास्क पूरे करते हैं। ये कभी थकते नहीं, कभी सोते नहीं हैं। अब इन 24 घंटे काम करने वाले एजेंट्स को चलाने के लिए हमें चाहिए एक वीपीएस, यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। आसान भाषा में समझें तो ये क्लाउड में आपका अपना एक सुरक्षित प्राइवेट कंप्यूटर है। देखिए, एआई अभी नया है और हम नहीं चाहेंगे कि कोई नया एआई हमारे पर्सनल लैपटॉप का डेटा खंगाले, है ना। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से एक रिमोट सर्वर का इस्तेमाल करना सबसे समझदारी भरा कदम है। और मजे की बात यह है कि इसे सेटअप करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस होस्टिंगर जैसे किसी प्रोवाइडर से एक वीपीएस किराए पर लीजिए, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम चुनिए और फिर वन क्लिक डिप्लॉयमेंट का इस्तेमाल करके ओपन क्लॉ इंस्टॉल कर लीजिए। बस इसके बाद आप अपने एजेंट का रोल और उसकी पर्सनालिटी सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भारी कोडिंग बैकग्राउंड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बार सर्वर रेडी हो जाने के बाद इसे टेलीग्राम जैसे ऐप से जोड़ना तो और भी आसान है। आपको बस टेलीग्राम पर बॉट फावर सर्च करना है, एक नया नाम बनाना है और वहां से जो सिक्योरिटी टोकन मिलेगा ना, उसे सीधे ओपन क्लॉ में पेस्ट कर देना है। लीजिए, आपका डिजिटल कर्मचारी अब दुनिया से बात करने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं इसके सबसे पावरफुल पहलू की, ऑटोमेशन और काम की बेजोड़ रफ्तार। जरा सोचिए, अगर आपका एजेंट एकदम परफेक्ट तरीके से सेट है तो वो क्या क्या कर सकता है। वो सीधे मैसेजिंग ऐप्स पर आपके क्लाइंट से बात कर सकता है, जरूरी सवाल पूछकर काम की लीड्स को फिल्टर कर सकता है, और तो और बुकिंग लिंक्स या पेमेंट पोर्टल्स भी खुद ब खुद शेयर कर सकता है। आपको कोई दखल देने की जरूरत ही नहीं। यहाँ तक कि वो तय समय पर डेली रिपोर्ट्स या मोटिवेशनल कोट्स भी भेज सकता है।
लेकिन कहानी सिर्फ बेसिक मैसेजिंग पे खत्म नहीं होती। जब आप इन एजेंट्स को गूगल वर्कस्पेस जैसे पावरफुल एपीआईज के साथ जोड़ देते हैं, ओहो, फिर तो ये एक फुल टाइम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन जाते हैं। ये गूगल कैलेंडर में आपकी मीटिंग्स फिक्स कर सकते हैं, स्प्रेडशीट से ज़रूरी डेटा निकाल सकते हैं और आपके सारे ईमेल्स भी खुद ही मैनेज कर सकते हैं। और अब वो सेक्शन जिसका शायद हम सभी को इंतजार था, इन स्मार्ट वर्कफ्लोज को असल वेल्थ यानी पैसे में कैसे बदला जाए। तो देखिए, इसके जरिए कमाई के 3 एकदम साफ तरीके हैं। पहला है मैसेजिंग ऑटोमेशन, जहां आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस को कस्टमर सर्विस बॉट्स बनाकर बेच सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज। इसमें आप कंपनीज को कंसल्टिंग दे सकते हैं और उनके लिए कॉम्प्लेक्स डेटा पाइपलाइंस तैयार कर सकते हैं। और तीसरा, जो सबसे जबरदस्त है, कई सारे एआई एजेंट्स का इस्तेमाल करके अपनी खुद की एक ऐसी सर्विस एजेंसी चलाना जो पूरी तरह से एआई कर्मचारियों द्वारा ही चलाई जा रही हो। और यकीन मानिए, ये कोई किताबी बातें नहीं हैं। इस केस स्टडी को ही देख लीजिए। रॉबी नाम के एक शख्स ने रॉन नाम का एक एआई एजेंट बनाया। रॉन ने खुद ही फाइवर पर फ्रीलांस सर्विस दी, टिकटॉक कमेंट से नई लीड्स निकाली और नतीजा सिर्फ 1 महीने में $8,500 का रेवेन्यू और $6,000 का एकदम सॉलिड प्रॉफिट जनरेट करके दिया। ये है असल दुनिया में इस सिस्टम की ताकत। चलिए एक और जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। एंटरप्रेन्योर भानु तेजा ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने 16 अलग अलग एआई एजेंट्स की एक पूरी फौज खड़ी कर दी। कस्टमर सर्विस से लेकर डेवलपर, कंटेंट क्रिएटर और मार्केटिंग तक, हर काम के लिए एक डेडिकेटेड एआई एजेंट। इस इकोसिस्टम ने तो पारंपरिक रूप से लोगों को हायर करने की जो झंझट होती है, उसे ही जड़ से खत्म कर दिया। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या हमें सिर्फ नए नए टूल्स इस्तेमाल करने वाला एक आम कंज्यूमर बने रहना चाहिए, या फिर भविष्य के इन ऑटोनोमस सिस्टम्स का क्रिएटर बनना चाहिए? चुनाव आपका है, और यही चुनाव तय करेगा कि इस डिजिटल युग में हम कितनी दूर तक जाते हैं। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।